अधूरा सफ़र। रिया मध्य प्रदेश से दिल्ली कॉलेज के लिए आई थी और रोहित राजस्थान से उसी कॉलेज में पढ़ने आया था। रोहित एक सीधा सादा सा लड़का है जो न लड़कियों से ज़्यादा बात करता है और न किसी से ज़्यादा मतलब रखता है। रोहित की यही बात रिया को बहुत अच्छी लगती है और वह किसी न किसी बहाने से रोहित से बात करने की कोशिश करती है। रिया दिखने में क्यूट लगती है। कुछ ही समय में रोहित और रिया की दोस्ती हो जाती है। रोहित धीरे धीरे रिया को पसंद करने लगता है। दोनों दिन भर कॉलेज में बातें करते अपने हर लाइक डिसलाइक को शेयर करते हैं और कुछ समय में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। रोहित की लाइफ में पहले कभी कोई लड़की नहीं आई थी, जबकि रिया के पहले दोस्त थे और वह सबसे बात करती है। रोहित को यह पसंद नहीं था। एक दिन बातों ही बातों में रोहित रिया को अपने दिल की बात बता देता है। रिया उससे एक दिन का वक्त मांगती है और कहती है, मैं कल तुम्हें इसका जवाब दूंगी। रिया सोचती, जब रोहित कॉलेज पढ़ने आया था तब वह सिर्फ पढ़ाई पर अपना ध्यान देता था, पर अब उसका पूरा ध्यान मुझ पर रहता है। अगर मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी तो यह पढ़ाई भूल जाएगा और मुझ में ही लगा रहेगा। यही सब ख्याल रिया के मन में होते हैं और दूसरे दिन रिया रोहित को मना कर देती है और कहती है, मैं तो तुम्हें बस अपना दोस्त समझती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ और कुछ करने नहीं। तुम चाहो तो मेरे दोस्त रह सकते हो। रोहित दोस्ती के लिए मना कर देता है और रिया को बहुत समझाता है, लेकिन रिया कुछ नहीं सुनती। रोहित की यह बात बहुत बुरी लगती है और वह रिया से बात करना बंद कर देता है। कुछ दिन कॉलेज भी नहीं आता है। अब रिया को भूलकर पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाता है और न किसी से ज़्यादा बात करता है और न मतलब रखता है। देखते देखते कॉलेज बीत जाता है और सब अलग अलग हो जाते हैं। रोहित कॉलेज में टॉप कर जाता है और सबसे पहले नौकरी पा लेता है। 2-3 साल बीत जाते हैं। ना रोहित को रिया का पता रहता है और ना रिया को रोहित का कुछ पता रहता है। रोहित अपनी कंपनी छोड़ एक नई कंपनी को ज्वाइन करता है, जिसमें उसकी पोस्ट पहले से बहुत अच्छी और पगार दोगुनी रहती है। जब रोहित पहले दिन ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है रिया उस ऑफिस में उसकी जूनियर है। वह उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और काम में ही लगा रहता है। कुछ दिनों ऐसे ही चलता है, पर दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और एक दिन दोनों को एक प्रोजेक्ट के लिए साथ में बाहर जाना पड़ता है। प्रोजेक्ट के बाद ना चाहते हुए भी रोहित और रिया की बात होने लगती है। रिया रोहित को समझाती है आखिर उसने उसको मना क्यों किया था। रोहित को रिया की बात समझ आ जाती है और दोनों में गहरी दोस्ती फिर से हो जाती है। पूरे ऑफिस में दोनों के दोस्ती के चर्चे होने लगते हैं। रोहित सीधा सादा लड़का रहता है, उसको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। रोहित कुछ समय बाद रिया को डिनर पर ले जाकर फिर से प्यार का इजहार करता है। रिया इस बार रोहित से मना नहीं करना चाहती, पर उसके पास कोई चारा नहीं है क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली रहती है। रिया रोहित को अपने शादी की बात बताती है। इस बार रोहित का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वह बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। रिया रात में सोचती है कि रोहित से अच्छा लड़का मुझे कभी नहीं मिलेगा। वह फैसला करती है कि कल रोहित को हाँ कर दूंगी और मम्मी पापा को रोहित से शादी के लिए मना लूँगी। जब दूसरे दिन रिया ऑफिस जाती है तो उसको पता चलता है कि रोहित ऑफिस छोड़कर चला गया और दोबारा कभी कंपनी में नहीं आएगा। जाते जाते रोहित रिया को एक खत लिख जाता है, जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था उसी दिन से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें ज़िंदगी में कभी नहीं भुला पाऊँगा। तुम जहाँ भी रहो, जिसके साथ भी रहो, खुश रहो। अब इस जीवन में इस दर्द के साथ ही ज़िंदा रहूँगा। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है और केवल प्यार किया है। तुम मेरे ज़िंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की हो। अब ना मेरी ज़िंदगी में कोई आएगा और ना मैं किसी को आने दूँगा। मैं बस अब तुम्हारी यादों में रहूँगा। आज के बाद मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हें कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। बस भगवान से यही दुआ करता हूँ, तुम जहाँ भी रहो खुश रहो और शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। रिया रोहित को खोजने की बहुत कोशिश करती है, पर कई सालों के बाद भी उसको रोहित नहीं मिलता और वह अपने माँ बाप की पसंद के लड़के के साथ शादी कर लेती है। इस तरह दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ गए और अधूरे रह गए।